नहीं, तुमने कोठारी ज्वेलर्स से डिजाइन चोरी करके और अपना खुद का ब्रांड चला रही हो। इस पे माही बोलती है, मोटी बा मैंने कोई डिजाइन चोरी नहीं किए, बल्कि जो मेरे रिजेक्ट हो चुके थे कोठारी ज्वेलर्स में डिजाइन, वही डिजाइन को मैंने सेल किया और कुछ नहीं। इस पे मोटी बा बोलती, ए लड़की एकदम चुप, तुम्हारी नीयत में ही खोट है। इस पे माही बोलती है, मोटी बा अगर मेरी नीयत में खोट रहती तो मैं अपना ब्रांड सबके सामने नहीं लाती। मैंने जो डिज़ाइंस बाहर बेचे वही डिज़ाइंस मैंने कोठारी ज्वेलर्स में ही बेचकर पैसे कमाए, इसमें क्या बुरी बात। मैं कोठारी ज्वेलर्स के साथ काम तभी मोटी बा बोलती है, हमारे परिवार का नाम मत लो माही, तुमने इसी नाम पर पैर उठा के अपना ब्रांड ऊपर उठाने की कोशिश की है, हम तुम्हें अपने परिवार के नाम को रौंदने नहीं देंगे। तभी माही बोलती है, मोटी बा और गौतम बोलता है इसने इसलिए ये जॉब स्टार्ट ताकि हम लोगों का फ़ायदा उठा सके, और मोटी बा इसकी एक भी बात का विश्वास मत कीजिएगा और नहीं सुनिएगा। मोटी बा बोलती है, हम किसी की भी बात नहीं सुनेंगे और इस लड़की को इसी वक्त इस कंपनी से निकाल दो। तभी वहाँ पे राही आ जाती है और बोलती है, किस बेस पे आप कोठारी ज्वेलर्स से माही को अलग करने के लिए बोल रही हो और निकालने के लिए बोल रही हो। कोठारी ज्वेलर्स में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि ये अपना काम नहीं कर सकती। तभी मोटी बा बोलती है, ये कंपनी हमारी है, तुम्हारी माँ की नहीं है। मोटी बा बोलती है, हम जो चाहे जब चाहे जिसे चाहे जहाँ चाहे निकाल सकते हैं, तुमको क्या। राही बोलती है, मोटी बा आप माही पे गलत इल्ज़ाम लगा रही। तभी गौतम बोलता है, तुम तो रहने दो राही, ये मुझ पर एक पे एक घटिया इल्ज़ाम लगा रही थी, तब तुम कहाँ थी। ये मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी कर सकती और कहाँ भी गिर सकती। राही बोलती है, दिवाली आने पर कंपनी का स्टॉक इतना भी नहीं गिरता जितना तुम गिरे हुए हो गौतम गांधी, और माही कोशिश करके भी तुम जितनी बुरी नहीं बन सकती गौतम गांधी। इस पे मोटी बाप बोलती है, बस करो राही, और तुमने अगर एक शब्द भी बोलने की कोशिश की ना। तभी माही बोलती है, बस कीजिए मोटी बा ये कंपनी आपकी है, तो आप बिना किसी वजह के मुझे इस कंपनी से निकालना चाहोगी तो कोई भी रोक नहीं सकता। तो मैं आपको एक चैलेंज करती हूँ, मैं अपने ब्रांड का नाम आपके नाम से ऊंचा करके दिखाऊंगी। लोग मेरे डिजाइन्स लेकर आपके कंपनी के पास आएंगे और ये बोलेंगे, हमें आपके काम पर भरोसा तो है, लेकिन डिजाइन्स माही शाह के होने चाहिए, और जितने भी पेपर्स माही को मिले होते हैं कोठारी ज्वेलर्स से वो सारे फाड़ देती है और हवा में उड़ा देती है और बोलती है, ले लीजिए मोटी बा, आपका काम आपको ही मुबारक। और हाँ, इस चैलेंज के साथ एक छोटी सी और भी वार्निंग, अपने ही घर में मुझे चोरी करने की आदत नहीं बल्कि आपकी इस गौतम जी की आदत, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। इस पे गौतम बोलता है, माही बोलती है, रिलैक्स, काम डाउन, डिवोर्स पेपर साइन करने की तैयारी कर लो। तभी राही बोलती है, अब तैयारी कर ही रही हो तो प्रांसी की कस्टडी की भी तैयारी कर लो, क्योंकि वो कस्टडी अंशा को मिलने वाली है। राही माही का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और बोलती है, चलो माही यहाँ से। गौतम और मोटी बात देखती रह जाती है दोनों बहनों को। दूसरी तरफ आप ये देखोगे कि अंश घर वापस आता है और बोलता है, बाबूजी आप विंद्रा आश्रम गए थे क्या। तभी बाबूजी बोलते कि नहीं, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रहा था। बाबूजी बोलते हैं, कुंती जाकर चाय बनाकर लाना। जैसे ही बाव उठती है चाय बनाने के लिए, वैसे ही वो गिर जाती है और बोलती है, मेरे घुटने में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही, उठे नहीं जा रहे। बाबूजी को समझ आ जाता है कि ज़रूर वो खड़ी थी ज़्यादातर। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट अपडेट आपके